प्रकाशनार्थ आज लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र 1 स्वरूप पार्क GT रोड साहिबाबाद के प्रांगण में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष समाजवादी विचारक राम दुलार यादव शिक्षाविद के नेतृत्व में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती और शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का बलिदान सामाजिक क्रांति दिवस के रूप में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैलाश चंद्र शिक्षाविद रहे। अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एडवोकेट ने किया। संचालन श्रमिक नेता अनिल मिश्र ने। आयोजन धीरेन्द्र यादव ने किया। हुकुम सिंह, राजेंद्र सिंह, आशीष पाठक, अमृत। पंडित विनोद त्रिपाठी ने देश प्रेम के गीत और भजन सुना। सभी कार्यक्रम में शामिल साथियों को आत्मविभोर कर दिया। कार्यक्रम में शामिल सभी गणमान्य विद्वानों, समाजवादी साथियों ने प्रखर समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा क्रांतिकारी वीर बलिदानियों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें स्मरण किया तथा उनके विचार शोषण विहीन समतामूलक समाज बनाने के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजवादी विचारक राम दुलार यादव शिक्षाविद ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पूरा जीवन भारत को आज़ाद कराने में तथा समाजवादी समाज बनाने में अपार कष्ट झेलते हुए लगा दिया। वाणी से आपको उद्बोधित किया। मैं सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ और अपने श्रद्धा सुमन महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और आज जयंती के सुपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के चरणों में नमन करता हूँ। हम लोग बस दो बातें बोलूँगा कि हम लोग, हमारा देश जो है जयंती और पूर्णतिथि, हमारे देश में जितनी जयंती और पूर्णतिथि मनती होगी विश्व में शायद ही कहीं मनती होगी। लेकिन इसका विचार क्या है, इस मनाने का क्या विचार है, इसको हमें सोचना चाहिए कि हम जयंतियाँ और पुण्यतिथियाँ मनाते हैं। अगर हम अंश मात्र भी इनके विचारों को अपने जीवन में उतार पाए तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा और हमारा जो आने वाला भविष्य है उसमें सार्थक हो जाएगा। मैं आज की इस सभा का समापन करता हूँ। सभी से अनुरोध है जलपान लेकर जाएं, समय काफी हो गया है। सभी का वंदन अभिनंदन, सभी पत्रकार साथियों का वंदन अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म जयंती है। वह शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस और सामाजिक क्रांति दिवस का आयोजन लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र पर आयोजित है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एडवोकेट जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षाविद, संविधान को लिखने वाले भाई कैलाश चंद्र जी, हमारे बड़े भाई शिवशंकर जी, बड़े भाई डॉक्टर देवकर्ण चौहान जी, ब्रह्म प्रकाश दरोगा जी और आज के सफल संचालक श्रमिक नेता अनिल मिश्र जी, राजेंद्र बाबू ने, आशीष पाठक जी ने, हुकुम सिंह जी ने और पंडित विनोद कुमार त्रिपाठी ने आप लोगों के सामने देश प्रेम के और भजन प्रस्तुत करके हमारे क्रांतिकारियों को स्मरण किया, याद किया और आप सभी ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में उपस्थित साथी, पत्रकार बंधु, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोग लगातार ज्ञानपीठ पर आयोजित किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करते हैं। पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आज का दिन जो हम पूर्व संध्या पर इन महान वीर सपूतों, स्वतंत्रता सेनानियों और वीर बलिदानियों का मना रहे हैं,
ये भारत के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जब शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, क्योंकि इतने महान क्रांतिकारियों को आज के दिन फांसी की सजा हुई। लेकिन उनके जो समर्थक थे उन्होंने कहा कि हम आपको स्मरण करेंगे, याद करेंगे, आपके बारे में हम जन जन को बताएंगे, इसलिए आपका जन्मदिन हम सभी लोग मनाएंगे। उनके साथ उन्हें बलिदान दिवस पर स्मरण करेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। महात्मा गांधी के बाद भारत को अगर किसी ने उद्वेलित किया है समाजवादी समाज बनाने में, तो वो समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हैं, जिन्होंने जब सन 1934 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, समाजवादी कांग्रेस के नाम से, और आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुआ, तब से जीवन पर्यंत समाजवादी विचारधारा को पूरे देश के अंदर अगर किसी ने फैलाने का काम किया तो वह नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का था। बहुत से लोग समाजवादी रहे, लेकिन वह कहीं न कहीं इधर उधर विचारों में भटक गए, लेकिन राम मनोहर लोहिया ने कभी अपने विचार के अंदर परिवर्तन नहीं किया और लगातार समाज को संदेश दिया कि हमें जो समाज के अंदर गैर बराबरी है, नर नारी असमानता है, जो विदेशी लूट है, हमारी गैर बराबरी है नस्ल के हिसाब से, उन सब के विरोध में आपने आवाज़ उठाई और सप्त क्रांति उसका नाम दिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। और मैं आप लोगों को, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महात्मा गांधी से पहले मिले होते थोड़ा, तो जवाहरलाल इस गद्दी पर नहीं बैठते, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ही महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी रहते। और आज जो बलिदान दिवस शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का यहाँ पर है, शहीद आजम भगत सिंह बहुत कम उम्र में देश की संपूर्ण स्थिति का अध्ययन कर चुके थे। यहाँ पर शोषण है, अन्याय है, अनाचार है, धार्मिक पाखंड है, उस पर इन्होंने गहन अध्ययन किया था और लगातार लोगों को संदेश दिया था कि जब तक यहाँ शोषण रहेगा, अन्याय रहेगा, तब तक हम जो दास्ता है, गुलामी है, उसमें रहेंगे। और ये अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों को तैयार किया। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सान्याल के साथ लगकर इन्होंने संगठन तैयार किया। लाहौर में यशपाल जी के साथ और बटुकेश्वर दत्त, और इन्होंने नौजवान भारत सभा बनाया। नौजवान भारत सभा के माध्यम से नौजवानों को तैयार किया। जब यहाँ साइमन कमीशन आया और लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, और इतना भयंकर लाठीचार्ज हुआ कि वो वीर गति को प्राप्त हुए, तभी शहीद आजम भगत सिंह ने
निश्चय कर लिया था कि सैंडर्स को जब तक हम ख़त्म नहीं कर देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। और इसी बीच दिल्ली असेंबली में 2 कानून पास हो जाता है। उस काले कानून के खिलाफ, जो मजदूरों के खिलाफ था, देश के गरीबों के खिलाफ था, उस कानून का विरोध करने के लिए इश्तहार बनवाकर और पार्लियामेंट असेंबली में जाकर बम फेंका। और बम धमाका इतना हुआ कि जो उसका नेतृत्व अंग्रेज कर रहा था वो मेज के नीचे दुबक गया। लेकिन इन्होंने कहा कि हम बहरे और गूंगे लोगों को केवल बम धमाका करके, जो हमारी बात को नहीं सुन रहे थे, उन्हें ये बात सुनाने आए हैं। हमें अफसोस है, हम खून बहाने किसी का नहीं आए थे और वहीं पर रुके रहे। स्वयं गिरफ्तारी दी, चाहते तो वो भाग जाते। और नारा दिया उन्होंने कि इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। हम आशीष पाठक अमृत सभी को प्रणाम करते हैं। आज आगे करे था और छोड़ कर गाँव को, उस घनी छाँव को छोड़ कर गाँव